ये कहानी है एक ऐसे मजदूर की जो न तख्त से डरा न तलवार से। जब पूरी मिस्र एक झूठे खुदा को सजदा कर रही थी, तब यूसुफ बिन कमील अकेला एक सच्चे रब का नाम ले रहा था। ये कहानी है ईमान की, सब्र की और अल्लाह की कुदरत की। अगर आप भी ऐसी सच्ची, रूह को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल पीके स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और भी हक की कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं यूसुफ बिन कमील की सच्ची दास्तान। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मिस्र पर एक बहुत ताकतवर फिरौन हुकूमत करता था। उसका नाम फिरौन मेरनेप्ता था। वो खुद को खुदा मानता था। लोग उसे सजदा करते, उसका नाम इज्जत से लेते, और जो उसका इनकार करता उसे मौत दे दी जाती। मगर मिस्र के एक कोने में नहर ए नील के किनारे बसा एक गांव था, अल मसीरा। वहीं रहता था एक गरीब मजदूर जिसका नाम था यूसुफ बिन कमील। वो एक सीधा साधा आदमी था, मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजारा करता। मगर यूसुफ का दिल बहुत बड़ा और ईमान से भरा हुआ था। जब लोग फिरौन को सजदा करते, यूसुफ कहता, मैं सिर्फ एक ही रब को सजदा करूंगा, अल्लाह जो सबका खालिक है। लोग हंसते, ताने मारते, लेकिन वो अडिग रहता। एक दिन फिरौन के सिपाही गांव आए और पूछा, कौन है वो जो फिरौन को खुदा नहीं मानता? लोग डर के मारे कुछ ना बोले, मगर यूसुफ खुद सामने आया और कहा, मैं नहीं मानता, क्योंकि फिरौन एक इंसान है और मेरा रब अल्लाह वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है। सज्जा और दावत ए हक। यूसुफ को जंजीरों में जकड़कर फिरौन के महल लाया गया। महल सोने से चमकता था, दहशत से भरा था, मगर यूसुफ का चेहरा शांत था। फिरौन तख्त पर बैठा मुस्कुराया और बोला, तू एक मामूली मजदूर होकर मेरी रबूबियत को कैसे झुटलाता है? यूसुफ ने जवाब दिया, तेरा तख्त फानी है, मगर अल्लाह की बादशाही हमेशा रहने वाली है। तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही जाएगा। फिरौन को गुस्सा आ गया। वो बोला, या तो मेरी बात मान या तू मारा जाएगा। मौत से डरकर झूठ को कबूल करना मेरे रब की नाफरमानी है। फिरौन ने हुक्म दिया कि यूसुफ को काले पत्थरों वाले काल कोठरी में डाल दो। मगर उसी रात उस कोठरी में एक नूर फैला और एक आवाज आई, सब्र कर ऐ मेरे बंदे, तेरे सब्र का इनाम मैं खुद दूंगा। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। वो जान गया यह उसके रब की तरफ से हिदायत है। कुछ दिन बाद फिरौन का इकलौता बेटा बीमार हो गया। तमाम हकीम, जादूगर और पुजारी उसे ठीक ना कर सके। तब एक बूढ़े वजीर ने कहा, उस कैदी को बुलाओ जो एक रब की बात करता है, शायद उसके रब में कुछ बात हो। यूसुफ को महल बुलाया गया। उसने बालक की तरफ देखा और कहा, शिफा उसी के हाथ में है जिसने बीमार किया। वो सजदे में गया और अल्लाह से दुआ की, और देखो, बच्चे की आंखें खुल गईं और उसने हल्की आवाज में कहा, अब्बा। सन्नाटा छा गया। सब दंग रह गए। फिरौन की आंखों में आंसू थे, मगर उसका घमंड अब भी बाकी था। वो बोला, ये सिर्फ इत्तेफाका था। यूसुफ ने कहा, तेरा इत्तेफाक मेरे रब की कुदरत है। फिरौन की रियासत में उस दिन से दहशत और सवाल उठने लगे। लोग अब खुलकर कहने लगे कि एक रब ही सच्चा है। यूसुफ को रिहा कर दिया गया, मगर वो महल में ही रहने लगा, एक मुशफिक और हकीम की तरह। मगर फिरौन को चैन न था। उसने सोचा, इस यूसुफ को या तो खत्म करो या झुका दो। उसने यूसुफ को दोबारा दरबार बुलाया और कहा, अगर तेरा रब इतना ताकतवर है तो तू मेरे दरबार में बारिश क्यों नहीं ला सकता? उस दिन आसमान साफ था। यूसुफ ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, इस जालिम के सामने अपनी कुदरत दिखा दे। कुछ ही देर में बिजली चमकी, बादल गरजे और मूसलधार बारिश होने लगी। दरबार की छतें टपकने लगीं। फिरौन डर के मारे कांपने लगा, मगर फिर भी उसके दिल का घमंड न टूटा। कुरान कहता है, और हमने फिरौन को नसीहत की, मगर वो घमंड करता रहा। सूरह अल नाजियत। इसी दरमियान अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और फिर वही हुआ जो कुरान में दर्ज है। फिरौन ने मूसा आयस का इनकार किया, और जब उसने देखा कि समंदर उसके सामने फट रहा है, तो डूबते वक्त बोला, अब मैं ईमान लाया उस पर जिस पर मूसा और हारून ईमान लाए। मगर बहुत देर हो चुकी थी और समंदर की लहरें
उसके घमंड को ले डूबीं। वहीं दूसरी तरफ यूसुफ अब एक बुजुर्ग, आलिम और मिस्र के लोगों के दिलों का हकीम बन चुका था। वो कहा करता था, जो सच्चा रब है वो दिलों में बसता है, और जो दिल से उसे पुकारे वो कभी अकेला नहीं रहता। आखिर में ईमान का वर्षा आज भी मिस्र की जमीन पर यूसुफ बिन कमील का नाम इज्जत से लिया जाता है और लोगों को याद दिलाता है कि तख्त और ताज मिट जाते हैं, मगर अल्लाह की राह पर चलने वालों का नाम अमर होता है। अगर आपको ये कहानी यूसुफ बिन कमील दिल से महसूस हुई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अपनी राय, एहसास या दुआ नीचे कमेंट में लिखें और इस तरह की सच्ची रूहानी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पीके स्टोरी, ताकि अगली बार जब एक नई कहानी आए तो आप सबसे पहले सुने एक सच्चाई जो रूह को छू जाए।